अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या है मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और मैं आईटी दुनिया के मेंबर हूँ। आज हमारा फॉरेक्स के बारे में तीसरा लेक्चर है और आज तीसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा करेंसी को सिलेक्ट करना, नंबर 2 पे लाइट साइज लगाना, नंबर 3 पे आर्डर लगाना, नंबर 4 पे पीपी और एसएल लेना, नंबर 5 पे आर्डर को मॉडिफाई करना, नंबर 6 पे चार्ट की सेटिंग। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले आपने एक्सनेस को ओपन करना है, जो आपने मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड किया एक्सनेस को उसको ओपन करना है। उसके बाद इस तरह की आपके पास एक ना साइड पे विंडोज़ आएगी, इसमें सारी करेंसीज होती हैं। इस पर आपने मतलब ट्रेड वगैरह करनी है। और ये जो आपके ना इससे ये वाली विंडो मिनिमाइज भी हो जाती है और मैक्सिमाइज भी हो जाती है। ये जो बटन है इसका नाम है मार्केट वॉच। यहाँ से ये मार्केट वाली सारी करेंसीज आ भी जाती हैं और गायब भी हो जाती हैं। अब जो भी करेंसी आपने सिलेक्ट करनी है, ये वाली सारी करेंसी है, मतलब यहाँ से मैं कोई भी करता हूँ। मतलब मैं अब कर रहा हूँ पहली करेंसी है जो यूरो AUD। और याद रखें यूरो AUD, इसमें जो पहले दो वर्ड होते हैं, मतलब चलो मैं आपको नोट पेड समझाता हूँ। ये यूरो AUD लिखा हुआ है उधर। ये जो पहले लफ्ज़ हैं ये दो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और आखिर ये जो वर्ड है ये उस मुल्क की करेंसी को, ये उस मुल्क की करेंसी बताता है कि उस मुल्क की करेंसी क्या है। इस तरह ये जो AUD है इसमें पहले ये जो वर्ड हैं ये उस मुल्क को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस मुल्क की करेंसी है, और D ये उस मुल्क की करेंसी का नाम चार्ट है। जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी है, जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी है PKR, PK से पाकिस्तान और R से रुपये। इस तरह यूरो ये जो है यूरोप से यूरो, ये यूरोपियन करेंसी है। यूरो AUD से ऑस्ट्रेलियन D से डॉलर, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब यूरोपियन यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, मैं ये करेंसी सिलेक्ट कर लेता हूँ यूरो AUD। जब इसमें इसको हम सिलेक्ट करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करनी है, चार्ट विंडो पे क्लिक करना है। इस तरह से आपके पास इधर एक विंडो आ जाएगी, ये आपने ये वाला बटन प्रेस कर देना है। अब मैं आपको चार्ट की सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले ये जो है M1 5 15 13 H1 4 D1 W1 MN, ये M1 से है 1 मिनट का चार्ट, ये 5 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट, ये 30 मिनट का चार्ट, ये 1 घंटे का चार्ट, ये 4 घंटे का चार्ट, ये एक डेली चार्ट है, और ये वीकली चार्ट है, और ये 1 मंथ का चार्ट है। टाइम फ्रेम जो सबसे बेस्ट है वो डेली का होता है। ये आपने सेलेक्ट करके रखना है डेली, और कभी कभार आपने H4 में भी देख लेना है। और ये ऊपर आ रहा है इसके चार्ट की सेटिंग, ये एक आ रहा है बार चार्ट, ये कैंडलस्टिक चार्ट, और ये आ रहा है लाइन चार्ट। आपने कैंडलस्टिक को सिलेक्ट करना है। ये जूम आउट और जूम इन वाले बटन आपने जूम इन करना है, कितना जूम रखना है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल G का बटन दबाना है। तो ये जो पीछे ग्रेड आ रहा था वो ख़त्म हो जाता है इससे। अब वो ग्रेड ख़त्म हो गया है। और टाइम फ्रेम आपने H4 और डेली का यूज़ करना है, ये H1 वगैरह ये नहीं यूज़ करना ज़्यादातर। ये जो टाइम फ्रेम है मुख्तलिफ टाइम फ्रेम चेंज होते रहते हैं, जो स्ट्रेटजी होती है ना उसके लिए आपकी। तो इन स्ट्रेटजी तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले कुछ बेसिक्स आपको बता दूँ। तो आपने ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अगर आप मार्केट बात जो है इसको चाहे मिनिमाइज कर दें, क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। अब दोबारा अगर आपने इसको साथ में लगाना है तो ये बटन है मार्केट वाइज, अगर इस पर आप प्रेस करेंगे तो फिर ये आ जाएगी यहाँ पे। इसको भी फिलहाल मिनिमाइज करते हैं। ये चार्ट है और ये डेली चार्ट है, मतलब डेली चार्ट है। इसमें ये जो ये आपको कैंडल्स नज़र आ रही है ना, ये एक कैंडल है, ये 2 3 4, ये एक दिन में एक कैंडल बनेगी, मतलब 24 घंटे के अंदर एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक कैंडल बनेगी। और
H4 के अंदर 6 कैंडलें बनेगी 24 घंटे में, और H1 के अंदर तो पूरी 24 कैंडलें बनेगी, और नीचे तो फिर काफ़ी ज़्यादा बनती जाती हैं। मतलब ये टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से एक एक कैंडल बनेगी। जब आपने हमने D1 सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक कैंडल ही आज की बनेगी, यहाँ तक जहाँ भी जाएगी। अब मैं आप और जो ऑर्डर लगाना है वो कैसे लगाना अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है, मतलब ये है यूरो AUD। फिर आपने ये लिखा है न्यू ऑर्डर। अगर आप F9 कीबोर्ड से प्रेस करें तो भी ऑप्शन आ जाएगा, अगर यहाँ से माउस से क्लिक करें तो भी आ जाएगा। ऐसे आपने क्लिक करना है। न्यू ऑर्डर, ये न्यू ऑर्डर आ गया अपने आपने का। ये लार्ज साइज है। आपने जो लार्ज साइज है ना, जो मैक्सिमम 0.01 रखने हैं, जब वो मैक्सिमम 0.02 तक, इससे ज़्यादा रिस्क अकाउंट का नहीं लेना। मिनिमम 0.01 और मैक्सिमम 0.02। मतलब अब मैं 0.01 के लगा रहा हूँ। करेंसी है यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सामने लिखा हुआ भी है। और TP और SL जो होता है, TP होता है ये टेक प्रॉफिट को TP कहते हैं, और SL को कहते हैं स्टॉप लॉस। मतलब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इसलिए ज़रूरी है कि एक टेक प्रॉफिट इसलिए लगाया जाता है कि आप थोड़ा सा नॉर्मल सा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर हो जाए, ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं। और स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि अल्लाह ना करे कि अगर ऐसा हो, काफ़ी मतलब ऐसा हो जाता है कि मार्केट आपके मुखालिफ चली जाती है, आपके मुखालिफ जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान हो के ऑर्डर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऑर्डर लगाना है और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लेना है, न्यू ऑर्डर। अब जो मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ ना, उसमें मतलब मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस जो आपने इसका टेक प्रॉफिट, सबसे पहले तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस है इसका वो है 1.4902। वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है 1.4902। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और TP है वो 1.5084। एक की शहरिया 50 जी। उसके बाद है कि मार्केट को अब इस आपने बाय करना है या सेल करना है। ये तो जब आप सीख जाएंगे तो फिर ये आपको पता चलेगा कि अब मार्केट में सेल होना है या बाय होना है। मतलब मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड करूंगा, आपने मेरे सिग्नल पे काम करना है तो आपको इंशाल्लाह कभी नुकसान नहीं होगा। जो मैं उसका टेक प्रॉफिट बताऊँ आपने वही देना, जो स्टॉप लॉस बताऊँ आपने वही देना। अगर मैं बाय करूँ तो आपने बाय पे क्लिक कर देना, अगर सेल करूँ तो आपने सेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ऑर्डर लग जाएगा। अभी देखो तो मैं इसको बाय करता हूँ, ये मैंने बाय पे क्लिक कर दिया, मेरा ऑर्डर प्रोसीड हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ये असल में साथ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसलिए बहुत स्लो हो जाता है नेट ट्रेडर भी। अदरवाइज ऑर्डर सिर्फ 2-3 सेकंड में लग जाती है। अभी काफ़ी लेट कर रहा है क्योंकि ये साथ साथ में रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसके साथ ये बाकी जो एप्लीकेशन हैं वो ऐप्स वगैरह वो कंप्यूटर की स्लो हो जाती हैं जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ तो। ये ऑर्डर हमारा लग रहा है, लग जाएगा तो यहाँ पे नीचे आपके पास ऑर्डर शो हो जाएगा। और जहाँ पर सबसे पहले तो ऑर्डर मेहनत में लगेगा, थोड़ा बहुत स्प्रेड लगेगा इसका। वो ब्रोकर का कमीशन होता है। और उसके बाद अगर मैंने अब बाइक अगर ये वाली कैंडल इधर ऊपर चलती गई, ऊपर ही चलती गई यहाँ तक गई तो मेरे जहाँ तक प्रॉफिट आएगा। अगर यहाँ नीचे आई तो मेरा
नुकसान होना शुरू हो जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस लगाते हैं। और स्टॉप लॉस फिलहाल नहीं, ये तो मैंने वैसे लाइने आपको बताने के लिए लगाए, वरना जो स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊंगा आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वही रखना है। ये हो गया। और अब ऑर्डर को मॉडिफाई करना, चार्ट की सेटिंग मैंने आपको बता दिया, टाइम फ्रेम अपने कौन सा सेलेक्ट करना वगैरह है। लास्ट टाइम भी बता दिया कि 0.01 या मैक्सिमम 0.02 TTSL सिमरा टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना भी आपको बता दिया है। अब ऑर्डर को मॉडिफाई करना बताना है आपको अभी, क्योंकि वो अभी ऑर्डर लग ही नहीं रहा। एक मिनट, मैं 1-2 सेकंड के अंदर रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, तो अगर ऑर्डर लग जाए फिर मैं वहीं से कंटिन्यू कर लूँगा। ऐसे तो मैं 2 मिनट के लिए ना रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। जी दोस्तों, जैसे ही रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया उसी वक्त इंस्टेंट ऑर्डर लग गया है। ये देखिए, ये ऑर्डर लगा है उसका, ये कमीशन लगा है और ये थोड़ा बहुत स्प्रेड लगा है, टोटल 14 में लगा है, टोटल मतलब 14 सेंट समझ। ये 14 सेंट नुकसान नहीं हुआ, ये 14 सेंट जो है ये ब्रोकर का प्रॉफिट होता है, उसका अपना कमीशन होता है। अगर अब मार्केट ऊपर चलती गई तो मैं प्रॉफिट, अगर नीचे चलती गई तो नुकसान। ये ऐसे नहीं मुंह उठा के ये ऐसे मुंह उठा के नहीं बाय सेल का ऑर्डर लगा देना, ये मैं आपको बताऊंगा एनालाइज करके फिर आपने ऑर्डर लगाना है कि अब मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, आपने उन पर अमल दरामद करना है। अब ऑर्डर को मॉडिफाई करना, आपने ऑर्डर पे जाना है, इस पर राइट क्लिक करनी है, ये लिखा है मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर, आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है। अगर मैं वहाँ पर आपको कहूँ कि आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इसकी चेंज कर दें, ये आप इसमें जो मिनिमम जो होगा ना वो कर लेना है सिलेक्ट लेवल पॉइंट्स में, इसमें आप 5 कर देंगे, जो मिनिमम यहाँ पर मुख्तलिफ तरह का मुख्तलिफ होता है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि अब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर कर लें और टेक प्रॉफिट यहाँ पे करें, तो आपने वैसे ही करना है। यहाँ से आपने इसमें वो जो मैं आपको बताऊंगा वर्ड वो आपने यहाँ पर टाइप करने हैं, और जो मैं स्टॉप लॉस को बताऊंगा वो आपने यहाँ पर करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये ऑप्शन शो हो जाएगा मॉडिफाई वाले, इस पर आपने क्लिक कर देना तो आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच गई ना, ये जो स्टॉप लॉस है इसको ना यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाएंगे। इसलिए कि अगर मार्केट वापस भी आए तो अब हमारा नुकसान ना हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो बच जाए और ऑर्डर बंद हो जाए। अगर ऊपर तो भी तो ये टेक प्रॉफिट है, इस तक जाएगी तो हमारा यहाँ तक अगर गई 76 तक तो हमारा 5.71 USD प्रॉफिट। अगर नीचे आए 7.84 USD नुकसान। चलो ये तो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस हमने अपनी मर्जी के लगाना है, ये तो मैं देख के आपको बताऊंगा कि आपने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्योंकि टेक प्रॉफिट ज़्यादा होता है और स्टॉप लॉस कम लगाया जाता है। ये तो मैंने वैसे ही आप लोगों को बताने के लिए लगाया है। और उसके बाद चार्ट की सेटिंग बताता हूँ कि चार्ट की सेटिंग आपने कैसे चेंज करनी है। एक तो आपने ये सारी वीडियो पहले देख ली, पहले जो मैं चार्ट की सेटिंग आपको बताइए इस तरह से करनी। उसके अलावा आप चार्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सबसे राइट क्लिक करके चार्ट पर प्रॉपर्टीज में आए, ये आ रहा है इसके सारे, यहाँ पर एक कस्टम वाली है, ये आप सिलेक्ट कर लें। बेशक आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला, ये अब मैंने चार्ट चेंज कर लिया। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक लेक्चर है ना वो आपको मैं दूंगा कैंडल स्टिक्स पर। तो मैं आपको उसमें ना ये जो कैंडल्स हैं ये वाइट हैं या ब्लैक हैं, इनके बारे में मैं ना आपको इंशाल्लाह उस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।